अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स किनको बोलते हैं? जिस नाम से हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो चीज हम अमेजोन पे या किसी भी जगह पे जाके देखना चाहते हैं, तो उसको सर्च करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको कीवर्ड्स कहते हैं। जिस नाम से हम अपनी चीज को सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड्स बोलेंगे। जैसा कि अगर मैं इस पेज पर आके देखती हूँ कि मैंने देख ढूंढना है यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने सोप डिस्पेंसर सर्च करना है। मैं सर्च बार में सोप डिस्पेंसर लिखती हूँ यहाँ पे। ये मैंने सोप डिस्पेंसर लिखा। अब इसके नीचे सभी चीजें सोप डिस्पेंसर ही आएंगी, इसके रिलेटेड ही जो लफ्ज मैंने लिखा है उसके रिलेटेड ही ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये जो लफ्ज मैंने लिखा है सर्च बार में, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। कीवर्ड हमेशा हम हर जगह पे यूज करते हैं, कभी गूगल पे, कभी हम यूट्यूब पे भी कोई चीज हमने सर्च करनी हो तो हम वहां पर जो लफ्ज सर्च बार में लिखेंगे उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि कीवर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। कीवर्ड्स की चार टाइप्स होती हैं, चार पांच टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारा आ जाता है ब्रॉड कीवर्ड्स आ जाते हैं। ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं कि आपने अगर कोई चीज सर्च करनी है, सर्च करने के लिए जो आप एक वर्ड यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड जो यूज करते हैं उसको हम ब्रॉड कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर डेस्क लिखा है, उसके अलावा सेट लिखा है। अगर हम अमेजोन के ऊपर डेस्क लिखेंगे तो डेस्क बहुत सी चीजों में आ जाएंगे। आपके कंप्यूटर के डेस्क आ सकते हैं, आपके स्कूल के डेस्क आ सकते हैं, आपके ऑफिस डेस्क आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपकी डिफरेंट काइंड की यहाँ चीजें आ जाती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अमेजोन के ऊपर सिर्फ डिस्पेंसर भी जाकर लिख देती हूँ, सोप डिस्पेंसर नहीं लिखती, तो वो डिस्पेंसर बहुत सी चीजों के आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिस्पेंसर लिखा है तो ये डिस्पेंसर आपका पानी वाला भी आ गया, जो अक्सर लोगों ने फिल्टर वाला घर में डिस्पेंसर रखा होता है वो भी आ गया। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर भी आ गया है। इसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अब अगर मैं साथ सोप डिस्पेंसर लिख देती हूँ, एक स्पेसिफिक चीज का साथ एडिशन कर देती हूँ, वो सिर्फ मुझे रिजल्ट्स में सोप डिस्पेंसर ही शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो कि हमारी कीवर्ड्स की दूसरी टाइप है। ये ब्रॉड कीवर्ड की मिसाल हमारे पास डेस्क आ जाती है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसमें आपके ऑफिस डेस्क आ जाते हैं, उसमें आप ऑफिस डेस्क लिखेंगे और ज्वेलरी सेट लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको सर्च सर्च रिजल्ट में आपको यही चीजें दिखाएगा, कोई ब्रॉड आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके अलावा उसके नीचे हम देख लेते हैं अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक वर्ड लिख के हम अगर कोई चीज से सर्च करते हैं तो उसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं, जो कि सिर्फ 2 या 3 लफ्जों का होता है। उसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं उसके नीचे, जिसमें हम लिख देते हैं, अगर मैं लिख देती हूँ सोप डिस्पेंसर के साथ लिखती हूँ, अगर मैं कलर लिख देती हूँ, ब्लैक कलर का होना चाहिए या वाइट कलर का होना चाहिए, तो वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाएगा, जो कि 3 से 4 लफ्जों का हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यूट्यूब के ऊपर भी कोई चीज जाके लिखते हैं, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, हाउ टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक पूरी लाइन के होते हैं। ठीक है। तो कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है अमेजोन के काम के अंदर, क्योंकि आप जब भी कोई अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर आके कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड भी यूज कर रहा है, कोई ब्रॉड कीवर्ड यूज कर रहा है, शॉर्ट टेल कर रहा है, लॉन्ग टेल कर रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट में सारे ही कीवर्ड्स यूज हुए होने चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट उनको सबसे ऊपर नजर आए। ये होती है हमारे कीवर्ड्स की वर्थ या इम्पोर्टेंस। उसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी और अमेजोन डोमिनेंसी क्या होता है। अब अमेजोन डोमिनेंसी क्या होता है कि अब अगर कोई चीज अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छे से सेल हो रही होती है, कोई भी ऐसी चीज जो अमेजोन देखता है कि बहुत ज्यादा मार्जिन लेके जा रही है प्रॉफिट का, या कोई बहुत ज्यादा व्यूवर्स आ रहे हैं, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन खुद भी वही चीज अमेजोन के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर देता है एज अ सेलर, वो खुद भी बैठ जाता है। अब अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे हीलियम 10 के स्टैट्स में आप समटाइम्स देखेंगे कि अमेजोन खुद भी एज अ सेलर बैठा होता है।
ये हमने स्टैट्स इसके ओपन किए। अब ये फुलफिलमेंट में हमें शो हो रहा है कि FBA ये सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर कहीं अमेजोन बैठा हुआ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अमेजोन एज अ सेलर खुद भी चीज़ों को सेल करता है। अब ये देखिए, ये FBA आ रहा है और यहाँ पे MFN आ रहा है। ये क्या चीज़ है कि ये जो सेलर है ये FBM कर रहा है, यानी खुद चीज़ें सेल कर रहा है। ये जो है ये अमेजोन के बिहाफ पे सेल कर रहा है, अमेजोन इसकी चीज़ कस्टमर के घर भेज के आता है, और ये FBM कर रहा है, ये खुद अपनी चीज़ जो है ना कस्टमर के घर ऑर्डर आने पे भेज के आता है। इसमें कोई भी सेलर इस वक्त अमेजोन नहीं बैठा हुआ। तो इसका अगर हम लोड मोर रिजल्ट्स करते हैं तो यहाँ पर इसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको FBA की जगह अमेजोन AMZ लिखा शो होता है तो यानी वो अमेजोन का सेलर है। इस कैटेगरी में क्योंकि अमेजोन नहीं बैठा तो यहाँ पर सब FBA और FBM के सेलर शो होंगे आपको। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है, ब्रांड क्या करते हैं, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है वो जब उसकी कोई एक चीज ज्यादा अच्छे से सेल होना शुरू हो जाती है तो वो उसी चीज की 2-3 लिस्टिंग्स बना लेता है। 2-3 लिस्टिंग्स के थ्रू वो अपनी चीज सेल करना स्टार्ट कर देता है, तो वो ब्रांड डोमिनेंसी हो जाती है। अब आप अगर देखिए कि टॉप 10 में, कभी भी टॉप 10 में अगर 3 से 4 बार अमेजोन फुलफिलमेंट में बैठा है तो आपने उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाना, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर किसी कैटेगरी में अमेजोन बैठा है तो वो सारी सेल जाहिर है खुद लेके जाएगा, उसमें एज अ न्यू सेलर आपकी कोई जगह नहीं हो सकती। ब्रांड अगर हम देख लें तो ब्रांड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये JTech लिखा हुआ है, ये एक बार है, ये JTech दोबारा है। ये एक ही बंदा 2 लिस्टिंग्स बना के बैठा हुआ है यहाँ पे और एक ही प्रोडक्ट वो 2 लिस्टिंग्स के थ्रू सेल कर रहा है। अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कि JTech यहाँ पे दोबारा बैठा है, ये भी दोबारा है। 4 बार एक ही ब्रांड एक ही कैटेगरी में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक कैटेगरी को, एक प्रोडक्ट को ये ब्रांड डोमिनेंसी है, एक ही ब्रांड ने हाईजैक किया हुआ है और वही सारी सेल्स लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स में हमने बिल्कुल भी नहीं जाना जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो, एक ब्रांड 4 बार बैठा हो या 4 से ज्यादा बार बैठा हो, या अमेजोन 4 से ज्यादा बार बैठकर उसमें सेल्स लेकर जा रहा हो। उसके अलावा आ जाता है हमारा हीलियम 10 बेसिक क्राइटेरिया सर्च प्रोडक्ट। इसमें सर्च वॉल्यूम मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि मिनिमम 6000 से ज़्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या होता है वो भी मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे 6000 से अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अच्छी सर्च होती है, अगर कम है तो उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अमेजोन ब्रांड डोमिनेंसी होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। टॉप 15 सेलर्स डोंट हैव अमेजोन मोर देन 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स जो है वो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जब हमने क्लाइंट के लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हंट करनी होती है प्रोडक्ट, तो 2 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। लेकिन एज अ न्यू वर्चुअल असिस्टेंट बिगिनर एज अ, तो आप 4 से ज्यादा बार का मार्जिन रख सकते हैं न्यू हंटिंग के लिए। ब्रांड डोमिनेंसी में भी बिल्कुल उसी तरह से 2 बार एक ब्रांड 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कीवर्ड शुड बी रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट का जो भी कीवर्ड होगा आपका वो प्रोडक्ट के रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट जो है वो है सोप डिस्पेंसर और आप उसको लिखा आपने वाटर डिस्पेंसर होगा, तो वो चीज़ बिल्कुल अब भी आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट नहीं होगी, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। गो फॉर दैट प्रोडक्ट विच हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। ये भी मैं पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोडक्ट की डिमांड हाई होनी चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम कंपटीशन होगा उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी और उसकी आपको मार्जिन प्रॉफिट के उतने ही ज़्यादा आएंगे। डोंट गो फॉर प्रोडक्ट विच हैव हाई डिमांड एंड हाई कंपटीशन। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा हो और हाई कंपटीशन हो, क्योंकि एज अ न्यू सेलर अगर आप वहां जाकर बैठते हैं तो आपको अपनी रैंकिंग के लिए एड्स चलाने पड़ेंगे जिसपे आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा एज अ न्यू सेलर। सो ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाना। इस स्लाइड के मुतालिक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एसिन नंबर। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको बोलते हैं? जब भी हम चाइना से अपनी इन्वेंट्री बनवाकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं तो वो अमेजोन अपनी वेयर हाउस में तो उसको रख लेता है, लेकिन अब जब कभी हमारी लिस्टिंग के ऊपर कोई बंदा कस्टमर हमारे ऑर्डर करता है तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये किसकी प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया और मैंने किसकी इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर के घर भेजना है? तो वो क्या करता है, वो हमारी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है जिसको एसिन नंबर कहते हैं।
तो वो हम देख लेते हैं कि वो हमें लिस्टिंग्स पर कहाँ शो होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में सप्लायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि हमें एक ही चीज अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पे शो हो रही है, ये 12 से 13 नंबर का एक कोड होता है जो कि अमेजोन हमें अलॉट करता है। अब देखने में हमें लगता है कि ये सारे एक ही नंबर है, लेकिन अगर आप इसको गो थ्रू करते हैं तो सबके नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग है। तो अब अगर इसकी लिस्टिंग पे आएगा तो अमेजोन को पता होगा कि इसकी लिस्टिंग पे अगर आया तो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, तो मैंने इसकी इन्वेंट्री में से उठा के प्रोडक्ट देनी है कस्टमर को। अगर वो आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देता और कस्टमर इसका है तो वो इसकी इन्वेंट्री में से उठा के प्रोडक्ट इसके कस्टमर को भेज देगा, तो वो वहीं पे जो है ना मसला उसको क्रिएट हो जाएगा अमेजोन को। इसलिए अमेजोन क्या करता है, एक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें दे देता है। अब ऐसे नंबर हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? एक तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप फ्रंट पेज जो होता है अमेजोन का सर्च रिजल्ट में, वहां पे आप शो हो रहा होता है। उसके अलावा अगर आप किसी की लिस्टिंग पे क्लिक करके जाते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारा लिंक बार होता है, यहाँ पे ये ऐसे नंबर छुपा होता है जहां से आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। एक जगह वो जो हमारा सर्च रिजल्ट में आया है फ्रंट पेज, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट का पेज खोलते हैं, प्रोडक्ट का डिटेल पेज, तो आप उसके लिंक में भी ढूंढ सकते हैं ऐसे नंबर को। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स में, तो ये भी यहाँ पे भी आपको ये शो होगा ऐसे नंबर। अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कोड यूज होता है उसको हम ऐसे नंबर बोलते हैं। उसके अलावा आ जाता है वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। अब वेरिएशंस क्या होती हैं और इसका क्या यूज है अमेजोन की प्रोडक्ट में? अब जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको जो शॉपकीपर होता है, एक फिजिकल स्टोर पे भी अगर जाएं तो आपको शॉपकीपर कोई एक सूट दिखाता है तो वो साथ में आपको बताता है कि इस सूट में उसके पास ब्लैक कलर भी है, इस सूट में उसके पास रेड भी है, ब्लू भी है, व्हाइट भी है। साथ में वो आपको ये भी बता देता है कि इस सूट में उसके पास जो है वो मीडियम साइज भी है, लार्ज साइज भी है, स्मॉल साइज भी है, एक्सेल भी है, डबल एक्सेल भी है, सब चीजें उसके पास मौजूद हैं। इसी तरह से अमेजोन का जो है स्टोर होता है, उसी तरह से वो आपको वेरिएशंस प्रोवाइड करता है कोई भी सेलर। अब अगर आप यहाँ पे कोई चीज सर्च करते हैं, लेट्स सपोज आप स्वेटर सर्च करते हैं, ब्लैक स्वेटर अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं, अमेजोन के सर्च बार में आपने लिखा ब्लैक स्वेटर। ब्लैक स्वेटर अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप सर्च बार में देखेंगे, सर्च रिजल्ट में देखते हैं कि क्या चीजें शो हो रही हैं, तो आप किसी एक सेलर को खोलेंगे, उसकी लिस्टिंग को ओपन करेंगे। ये लिस्टिंग ओपन हो गई है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 20 से ज्यादा वेरिएशंस मौजूद हैं। अब इसी एक स्वेटर में उसके पास ब्राउन कलर भी है, ग्रे भी है, ग्रीन भी है, स्काई भी है, ये सब कलर्स मौजूद हैं। अगर आप किसी एक कलर पे इसके क्लिक करते हैं तो अगर आप नीचे आ जाएं, ये इसकी वेरिएशंस हो जाएंगी। ठीक है, ये जो कलर्स एक सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है या ऑफर दे रहा है, तो ये सारी वेरिएशंस होती हैं। अमेजोन का रूल क्या कहता है, अमेजोन पे जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसका क्राइटेरिया में क्या वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप हंट कर रहे हैं तो उसकी आपने ये मेक श्योर करना है कि वेरिएशंस जो हों वो 2 से ज्यादा ना हों। अब जैसा कि ये सेलर है, तो ये सेलर तकरीबन 20 से ज्यादा वेरिएशंस आपको ऑफर कर रहा है। अब इस वेरिएशंस के साइजेस भी उसके पास मुख्तलिफ पड़े होंगे, जैसा कि ये साइज में आप देख सकते हैं, उसमें ये आपको बता रहा है कि उसके पास एक्सेल भी है, एक्सेस भी है, स्मॉल भी है, स्मॉल, स्लिम, सब कुछ उसके पास तकरीबन 10 से ज्यादा ये आपको साइजेस ऑफर कर रहा है। तो तकरीबन ये एक बहुत बड़े मार्जिन पे, एक बड़े अच्छे स्कोप पे ये काम कर रहा है, जिसके लिए उसने अच्छा खासा एक बजट स्पेंड किया हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जब भी आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी वेरिएशन 2 से ज्यादा ना हो। उसका फायदा आपको क्या होता है, एक तो उसके लिए आपको बजट कम लगाना पड़ता है, और दूसरा ये है कि उसकी आपको हेजल कम करनी पड़ती है, आपको उसमें दिक्कत कम आती है। ये जो चीजें होती हैं, ये ऐसी कपड़ों की, फैशन की चीजों में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आप देखते हैं जिसमें वेरिएशन कम हो, तो उस प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका फायदा ही फायदा है।
व्हाट इज BSRB, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो इसकी है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी है। बेस्ट सेलर रैंक होती है आपकी। व्हाट इज बाय बॉक्स, बाय बॉक्स जो है ये एक बहुत ही इसकी वैल्यू होती है होलसेल करने वालों के लिए। होलसेल के जो सेलर्स होते हैं उनको बाय बॉक्स का बहुत ज्यादा इशू आता है। अब बाय बॉक्स क्या होता है, ये सेलर्स जो बैठे होते हैं प्राइवेट लेबल करने वाले, ये क्या करते हैं कि ये अपनी प्रोडक्ट तो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन एक होलसेलर जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, एक अच्छा खासा ब्रांड जो सेल हो रहा होता है अमेजोन पे, वो क्या करता है उस सेलर के पास जाता है, उससे इजाजत लेता है कि क्या मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर लूं, क्या मैं आपकी यही प्रोडक्ट आप ही के नाम से अपना थोड़ा बजट लगा के सेल कर सकता हूँ। तो वो अमेजोन, अगर वो सेलर अमेजोन पे उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करने की इजाजत दे देता है तो अमेजोन क्या करता है, उसको एक बाय बॉक्स दे देता है। जाहिर है अगर कोई सेलर इजाजत दे रहा है किसी एक होलसेलर को कि आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर लो आके, तो वो जाहिर है आपको एक आप ही तो नहीं है जिसको वो इजाजत दे रहा है, उसके साथ कोई और लोग भी मौजूद होंगे, 3 4 5 लोग सेलर्स और भी होंगे जिसको उसने इजाजत दी होगी। अब जब ऑर्डर आता है तो कैसे पता चलता है कि ऑर्डर कौन लेके जाएगा, 3 4 सेलर बैठे हुए हैं अगर एक ही प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर कौन लेके जाएगा। तो उसके लिए अमेजोन ने बाय बॉक्स का जो है ना ऑप्शन रखा होता है कि बाय बॉक्स आपको विन करना पड़ता है। बाय बॉक्स क्या होता है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। आपको बाय बॉक्स में अपनी प्राइस जो है बाकी जो सेलर्स बैठे होते हैं उनसे कम रखनी पड़ती है, ठीक है। एक सेलर जो यही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अब ये जो मेन सेलर है उसकी प्राइस क्या है, $399 की वो ये डिस्पेंसर सेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर। अब जो आप गए हैं तो आप उसकी प्राइस रख देते हैं 395 रख देते हैं, 396 रख देते हैं, तो क्या करेगा अमेजोन बाय बॉक्स आपको दे देगा। क्यों, क्योंकि अगर हम भी एज अ कस्टमर भी जाते हैं तो हम यही देखेंगे कि कौन सा सेलर हमें इसी प्रोडक्ट की सबसे कम प्राइस दे रहा है, तो हम उसी सेलर से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये कुछ टैक्टिक्स होते हैं आपके अमेजोन पे बाय बॉक्स विन करने के। तो ये प्राइवेट लेबल का एक हिस्सा नहीं है कोई जरूरी, ये होलसेलर्स के लिए होता है। ये सिर्फ मैंने आपको इसका एक मुख्तसर सा तारुफ दिया है कि बाय बॉक्स क्या होता है। सीजनलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप सीजनलिटी देखते हैं कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो। अब वो कैसे देखा जाता है या प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, उसके लिए हम गूगल ट्रेंड यूज करते हैं। एक वेबसाइट है गूगल पे जिसको हम गूगल ट्रेंड बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं कि गूगल पे या अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गूगल ट्रेंड्स, ये हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पर जाके हम अपनी प्रोडक्ट जो हम हंट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि उसके स्टैट्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, उसका हम गूगल ट्रेंड देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे, जिस लोकेशन में हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसी लोकेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या था, हम लिख लेते हैं सोप डिस्पेंसर। अगर हम लिख लेते हैं सोप डिस्पेंसर लिख के हम इसको अगर सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे ये इसका ग्राफ शो करेगा। हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारे गूगल ट्रेंड का ग्राफ जो है वो 25 से हमेशा ऊपर ऊपर रहे। अगर 25 से नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ जो है उसका ट्रेंड थोड़ा नीचे गिरता है, कभी तो कभी ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट का आप ग्राफ देखें तो हमेशा वो 25 से ऊपर ही रहा है और अच्छा खासा इसका ग्राफ है। इसकी मिसाल अगर मैं 25 से नीचे जाने वाले की भी दे दूं तो आपको मैं दिखा देती हूँ, मास्क दिखा देती हूँ। कोरोना मास्क अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कोरोना मास्क अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2017 से लेके वो हमेशा 25 से नीचे, बल्कि उसका कोई ट्रेंड था ही नहीं। 2020 में वो एकदम से हाइप पे आ गया जब कोरोना
का वायरस फैला है तो लोगों ने मास्क खरीदना शुरू किए, तो वो बिल्कुल 100 पे चला गया एकदम से। अब दोबारा से वो नीचे कभी आया कभी ऊपर गया, और अब दोबारा से उसका ट्रेंड जो है वो गिरना शुरू हो गया है। तो हमने हमेशा कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसका ट्रेंड हमेशा 25 से ऊपर रहा हो और पिछले 5 साल में उसका ट्रेंड कभी भी ना गिरा हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज इसको वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका मैं क्लियर करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।